नमस्कार दोस्तों, जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वही ठीक वैसे ही काम को सऊदी के किंग सलमान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी को बड़ा छोटा कमतर आंकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन बात हमारे देश की है, बात हमारे देश के नागरिकों की है। तो अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना 56 इंच वाला सीना दिखाना ही चाहिए था। अब तो प्रधानमंत्री का खून खौलना ही चाहिए था कि पहले तो अमेरिका के जरिए भारतीय प्रवासियों को किस तरीके से डिपोर्ट किया गया, उससे भी मन नहीं भरा तो अमेरिका से वीडियो जारी करते हुए जंजीरों से लोगों को जकड़ा हुआ जो तस्वीर है दोस्तों, वो जारी करके खुशियां मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको अब तो आवाज उठाना ही चाहिए था। आपकी चुप्पी बता रही है कि आप अमेरिका के आगे क्यों खामोश हैं। आपको अमेरिका के आगे डटकर सामना करना चाहिए था। अमेरिका की नीति या जो भी चीजें है उसको एक साइड, लेकिन भारतीयों का अपमान भारत नहीं सहेगा, ये काम तो आपको कर ही देना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप से आपको बात करनी ही चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। जवाब आया सदन में तो वो विदेश मंत्री जी कह रहे 16 साल से ऐसे ही हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ये कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। चलिए मान लेते हैं ये कोई नई बात नहीं है, डिपोर्ट करने का मामला सालों से होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये नई बात है इस देश के नागरिकों के लिए, हर भारतीय के लिए, कि ऐसे कोई किसी को जंजीर में बांधकर कैसे कर सकता है। इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके की जरूरत कोई कैसे कर सकता है। और आप सदन में कह रहे कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है, चलिए नई बात नहीं है, लेकिन जो नई चीजें हो रही है आपके सरकार में, आपके होते हुए, ये सब कुछ इस देश के लोगों को देखना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये देखिए किस तरीके से जो है सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को, डोनाल्ड ट्रंप की साजिशों पर कड़ी फटकार लगाई है और कड़े तेवर भी दिखाए हैं। जी हाँ, कड़े तेवर ऐसे दिखाए हैं। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने की बात की और कहा कि वो वहां पर फिर से गाजा में विस्थापित करेंगे वहां की चीजों को, लेकिन वहां रिजॉर्ट बनाकर। अब इसको लेकर जो है सख्त तेवर दिखाते हुए सऊदी अरब आगे आ गया। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में, इस खबर में मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। भास्कर के हवाले से खबर है कि ट्रंप का गाजा पर कब्जा का रिजॉर्ट बनाने का प्लान, विरोध में सऊदी अरब। जी हाँ, इसके विरोध में फौरन सऊदी अरब उतर आया और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम बेदखली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी कि बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कह डाली। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। ये पश्चिम एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब का कहना है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। गाजा में साम्राज्यवादी नियत से किसी भी तरीके का घुसपैठ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। इजराइल के साथ संबंध केवल फिलिस्तीन के रहते संभव है। गाजा के लोगों की बेदखली हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजा के लोगों के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं यूएन का कहना है कि गाजा में किसी भी तरीके से कब्जा करना और वहाँ के लोगों का विस्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करना, ये गलत है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि गाजा में रहने वाले 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन जैसे शहरों में बसाया जाएगा। पश्चिमी एशिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिका ने अब लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना शुरू किया है। ट्रंप के मुताबिक ये प्लान दुनिया भर के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह ऐतिहासिक होने वाला है। ट्रंप ने यह भी कहा कि गाजा बारूदी सुरंगों और आतंकी गुफाओं से पटा पड़ा है।
पूरे गजा को समतल बनाकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि बदहाल गजा अब स्थापित जगह है, वहां कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन हम उसको स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और स्थापित करेंगे। ऐसे में दोस्तों ट्रंप की बात सुनकर सऊदी अरब भड़क गया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरीके की बेदखली फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ होती है, गजा पट्टी के अंदर होती है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप देखिए कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं तब से उनके नए नए नियम, नए नए कानून से पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है और इसी हलचल को देखते हुए अब सऊदी अरब ने भी ट्रंप के आगे घुटने टेकने नहीं बल्कि उनके आगे डट कर सामना करते हुए उनको जवाब दिया है और कहा है कि ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला है। आपको जो करना है आप अपने ही देश में, अपने ही राज्य में कीजिए। किसी और की जगह पर किसी तरीके से भी अगर दावा करने की कोशिश कीजिएगा तो आगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।